जो स्वागत है आपका पुनः एक बार अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, जैसा कि ज्ञात है कि आपका 6 मार्च को संस्कृत विषय का पेपर है। तो बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत प्रिय कवि कालिदास के निबंध के बारे में देखेंगे बच्चों, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आप ये बच्चों आप इसको बच्चों अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि आप परीक्षा में अपने 4 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकें। तो बच्चों देखते हैं मम प्रिय कवि कालिदास। तो बच्चों इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आप याद कर लें पॉइंट्सों को। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। महाकवि कालिदास मेरे प्रिय कवि हैं। इसको पहला पॉइंट है बच्चों ये। दूसरा पॉइंट है बच्चों, सा संस्कृत भाषायाम श्रेष्ठतम कवि अस्ति। वह सा माने वह संस्कृत भाषा के एक महान कवि हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको बच्चों दोबारा रिपीट हो गया इसको, महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। बच्चों इसको दोबारा रिपीट हो गया। तो इसके बाद बच्चों चौथी लाइन देखते हैं, कालिदास महाकवि विक्रमादित्य सभा कवि आसीत। जो हम कालिदास थे बच्चों, संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है बच्चों। ये विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य के सभा कवि थे अथवा उनके दरबारी कवि थे। कौन बच्चों? कालिदास राजा विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से बच्चों ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय विक्रमादित्य है, और इनके काल को बच्चों स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, सा विक्रमादित्य नवरत्नेषु एक रत्नम आसीत। वह राजा विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे बच्चों, उनमें एक थे। कौन? हमारे कालिदास। और बच्चों इन्होंने 7 रचनाएं लिखी हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, जिसमें कुछ महाकाव्य हैं, कुछ खंड काव्य हैं और कुछ नाटक भी लिखे हैं बच्चों इन्होंने। इनका मेघदूत बहुत प्रसिद्ध रचना है बच्चों, ये भी आपको याद रखना कालिदास की। इसके बाद कालिदास प्रसिद्ध कृति मेघदूतम अस्ति। तो बच्चों इसमें कालिदास की जो प्रसिद्ध कृति है वो मेघदूतम है, और इसमें बच्चों मेघदूत माने बादल को बच्चों दूत बना करके इसके बारे में बच्चों इसके आप जो है इनका सतपुड़ा और इनका जो पहाड़ों का बच्चों सुंदर में वर्णन चित्रण किया गया है बच्चों। इसके बाद बच्चों सा जन्मभूमि उज्जैनी आसीत। उनकी जन्मभूमि बच्चों उज्जैन थी, अर्थात उनकी बच्चों जो पैदा हुए थे वो उज्जैन में पैदा हुए थे, जिसे आजकल महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है बच्चों। इसके बाद है बच्चों यहाँ पर एकमात्र बच्चों ज्योतिर्लिंग है दक्षिणमुखी, जो उज्जैन में स्थित है। इसके बाद बच्चों महाकवि कालिदास एक श्रेष्ठ कवि अस्ति। महाकवि कालिदास बच्चों एक श्रेष्ठ कवि थे। इसके बाद अगला पॉइंट 9 महाकवि कालिदास प्राचीन कालिक राष्ट्र कवि आदि। महाकवि कालिदास जो है प्राचीन काल के में जो है बच्चों राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद है बच्चों कालिदास त्रिनाटकानि रचयन्ति। कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की, ये भी आपको याद रखना बच्चों। इसके बाद है कालिदास प्रकृति चित्रण अतीव रमणीय। कालिदास ने जो बच्चों प्रकृति के चित्रण किया है वो बहुत ही रम्यम माने बहुत ही मनोहर है, मतलब बहुत ही सुंदर चित्रण किया बच्चों कालिदास ने प्रकृति का। प्रकृति के अंदर बच्चों पहाड़ों, नदियाँ, पर्वतों, इनका चित्रण किया जाता है, और इसमें बच्चों मेघदूत जो इनकी रचना है इसमें प्रकृति चित्रण का अद्भुत उदाहरण है बच्चों मेघदूतम। इसके बाद है बच्चों कालिदास संस्कृत साहित्य अद्वितीय स्थान धारयति। तो जो हमारे जो कालिदास है बच्चों, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इनको जो है संस्कृत साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है बच्चों। इनके समान कोई दूसरा संस्कृत साहित्य में कवि नहीं है, ये इनका महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों। तो इस तरह बच्चों हमने टोटल 12 पॉइंट देखे। आप इन पॉइंटों को नोट कर लें बच्चों, और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपसे हमारा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें एक नया प्रेरणा देती है बच्चों, ताकि हम इसी तरह के नए आपके लिए प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें। और हमारी आशा है, हमें विश्वास है कि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आप अच्छे नंबर लेकर के पास होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।